ऑप्शन सेलिंग क्या है और एक बिगिनर जो है वो किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, और अगर आप नया ऑप्शन सेलिंग शुरू कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। ऑप्शन ट्रेडर धन की एक्चुअली दो ऐप है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहली जो है ये धन ऐप है और दूसरी ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो इस समय मैं ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे हूँ। ये ऐप एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यानी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए ही बनाई गई है। तो इसी पे ही मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए अपन एक वॉच लिस्ट में जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। शेयर मार्केट में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल और एक पुट। कॉल को भी कुछ खरीदार होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं। पुट को भी कुछ खरीदार होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन सेलर के जो है फॉर्म में आप कॉल को भी बेच सकते हैं, पुट को भी बेच सकते हैं। बेसिक सी बात करें तो कॉल जो है वो आप कॉल खरीदने वाले तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट लोग खरीदने वाले तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन एज एन ऑप्शन सेलर आप इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप पुट को सेल करते हैं, और आपको लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा तब आप कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको जो प्राइस मूवमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप जहां भी चाहें, जहां इसमें मार्केट है वहां या उसके आसपास कहीं भी आप पुट को जो है वो सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट जहां भी है वहां से नीचे जाएगा तो आप कॉल को जो है वो सेल करते हैं। पहली बात तो ये। ठीक है, अब इसमें तीन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको ग्रीक्स बोलते हैं, तो आप ज़्यादा शब्दों में ना जाएं, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है जिसे बोलते हैं डेल्टा, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं थीटा, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं वेगा, VEGA। तो एक एक करके मैं इनको समझाता हूँ। पहला होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कि प्राइस मूवमेंट। आप जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उस ऑप्शन का प्राइस जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल किया। ठीक है, अभी मान लीजिए 49,300 का आपका प्राइस चल रहा है मोटा मोटा। तो इस प्राइस को जो है वो बोलते हैं ATM। तो आपने ATM की स्ट्राइक यानी ये जो ATM वाला प्राइस है उसकी स्ट्राइक, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने मान लीजिए उसकी पुट को बेचना चाहते हैं आप। ठीक है, तो डेल्टा यानी वो ये बताता है कि इस बैंक निफ्टी के मूवमेंट के साथ आपने जो स्ट्राइक प्राइस जो बेची है वो कितना साथ में मूव करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कॉल जो है वो आपकी जो प्राइस है उसके साथ साथ मूव करता है, और पुट आपके प्राइस से उल्टा मूव करता है। यानी बैंक निफ्टी का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी का प्राइस यदि नीचे जाएगा तो कॉल का प्राइस भी नीचे जाएगा। इसका उल्टा होता है पुट में। जब बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। तो पहली बात तो ये। अब वो कितना जाएगा वो बताता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसका मूवमेंट ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी के साथ कितना चल रहा है। तो जो ATM होता है उसका 50 डेल्टा बोलते हैं, यानी कि आपका बैंक निफ्टी 1 रुपये ऊपर चढ़ा तो आपका ATM का जो कॉल होगा वो 50 पैसे ऊपर चढ़ता है, और आपका ATM का जो पुट होता है वो 50 पैसे नीचे चढ़ता है। तो ये होते हैं ATM। ऐसे ही जब वो आप आउट ऑफ मनी जाते हैं, यानी कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बाहर निकलता जाता है, वो बाहर निकलना मतलब कॉल के लिए ऊपर चले जाना और पुट के लिए नीचे चले जाना, उसमें OTM का प्राइस जो है वो हम बोलते हैं कि प्राइस कम हो जाता है, और वहाँ पे आपका डेल्टा भी कम हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये कि आपका प्राइस मूवमेंट के साथ आपका स्ट्राइक जो आपने खरीदा है उसमें कितना मूवमेंट आएगा वो होता है डेल्टा। दूसरा होता है थीटा। थीटा आपके ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त होता है। ठीक है, यानी आप अगर एक ऑप्शन सेल कर रहे हैं और प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं घूम घाम के अगर वहीं डे के एंड में खत्म होने वाला है, तो आपको थीटा लॉस की वजह से आपका जो प्राइस आपने जो सेल किया है जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है, और यही जो है इसी वजह से ऑप्शन सेलर जो है वो अपने ऑप्शंस को सेल करना चाहते हैं, जबकि आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। आपके पास बहुत सारा अमाउंट होना चाहिए सेलिंग करने के लिए, लेकिन बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है थीटा लॉस की वजह से। तो थीटा लॉस की वजह से कॉल का प्राइस भी और पुट का प्राइस भी दोनों नीचे को गिरते रहते हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन डेल्टा जो है वो बड़ा मूवमेंट अगर है तो डेल्टा मूव ज़्यादा करता है, थीटा की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन थीटा हमेशा आपके फेवर में चलता है। तीसरी जो चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है वेगा या वोलेटिलिटी।
आपके ट्रेड लेने के बाद अगर वेगा बढ़ रहा है तो चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के प्राइस बढ़ते हैं। अगर वेगा गिर रहा है तो कॉल और पुट दोनों के प्राइस गिरते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ आपके प्राइस को अफेक्ट करती हैं। दो और भी वेरिएबल हैं, गामा और रो, जिनको मैं कभी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट ये 3 बेसिक ग्रीक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप कोई ऑप्शन सेलर बनना क्यों चाहता है? तो उसका कारण है आपका थीटा लॉस। आपको लगता है कि एक जगह अगर आपने मान लो कि अभी इस समय जैसे बैंक निफ्टी जो है 49,300 पे है, आपको लगता है कि ये 49,000 से नीचे नहीं गिरेगा, मान लो अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करेंगे, 49,000 का पुट जो है वो आप सेल करके बैठ जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से थोड़ा मान लो गिर भी गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे जाके भी बंद हो गया, लेकिन 49,000 जो आपने स्ट्राइक प्राइस पे बेचा है उससे ऊपर अगर बंद हो गया तो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो आपको मिल जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो फाइनली जीरो होके बंद होगी, यानी ये आउट ऑफ द मनी ही बंद होगा। तो ये जो है ये होता है टाइम वैल्यू की वजह से। तो टाइम वैल्यू जो है वो ऑप्शन सेलर का बहुत बड़ा फ्रेंड होता है और इसलिए जो है लोग ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको उसके लिए जो मार्जिन देना पड़ता है, यानी आपको जो पैसा देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए ऑप्शन बायर को सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये देने हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर को हो सकता है 1 लाख रुपए देने पड़े। लेकिन ऑप्शन सेलर को उसका भी एक बेनिफिट होता है कि वो 1 लाख में से जो उसको देने हैं उसमें से 50,000 वो कोई शेयर को प्लेज करके उसके मार्जिन में से दे सकता है और सिर्फ 50,000 उसको कैश रखने की ज़रूरत है। अगर कैश भी नहीं रखना चाहे तो कुछ कैश इक्विवेलेंट कुछ चीज़ें होती है जिनको आप प्लेज कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो है मार्केट में लिक्विड फंड्स होते हैं, उनको अगर आप प्लेज करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलता है उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो आपको इफेक्टिवली कैश रखने की जरूरत नहीं होती है अपने अकाउंट में। आप कुछ जो है शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं, कुछ कैश इक्विवेलेंट वाले जो है उनको प्लेज कर सकते हैं और उनसे फिर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारे जो है ये बेनिफिट होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। लेकिन ध्यान रखें, ऑप्शन सेलर की रिस्क जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो एज ए बिगिनर या तो आप इंट्राडे ट्रेड करें सिर्फ, और अगर पोजिशनल अगर आप ट्रेड को लेके जाना चाहते हैं, यानी आज से कल को लेके जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि अपनी पोजीशन को हेज करके लेके जाएं। हेजिंग के कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं बिगिनर्स के लिए, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दैट इज इट दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।